ध्यान से सुन लो भाइयों, विश्वजीत कर्माकर ये नाम का कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेगा तो एक्सेप्ट मत करना। ये एक हैकर है, तुम्हारा फेसबुक कांटेक्ट में जितना है सबसे कह दो, नहीं तो एक भी करेगा तो सबका हैक होगा। सबको फॉरवर्ड करो। तो दोस्तों ये है वो मैसेज जो पिछले कुछ दिनों से जो है काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है और आपको मैसेज या फिर मैसेंजर के थ्रू से फैल रहा है धीरे धीरे, और ये बहुत सारे स्टेट में जो है फैल चुका है आग की तरह। तो दोस्तों इस मैसेज में कितनी सच्चाई है, तो चलिए आज इस वीडियो में जानते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेश नायक, और जहां तक इस मैसेज की बात है, आप इस मैसेज को किसी को फॉरवर्ड करने से पहले जरा एक मिनट के लिए सोच के देखिए कि क्या ऐसा करना मुमकिन है। जी नहीं, ऐसा करना आज के डेट में तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है आज के डेट में। आगे जाकर अगर ऐसा हो पाए तो बोल नहीं सकता, लेकिन आज के डेट में जो फेसबुक की सिक्योरिटी इंक्रिप्शन है, वो सिक्योरिटी इंक्रिप्शन को तोड़ना इस तरीके से, यानी कि किसी ने आपको जो है एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा और आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया, तो आपके साथ आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके सारे फेसबुक आईडी जो है हैक कर ले वो, इस तरीके से ये पॉसिबल नहीं है। और आप इस तरीके की मैसेज को आगे फॉरवर्ड करने से पहले ज़रा सोच कर देखिए इस बात को। अब चलिए देख लेते हैं, मान लेते हैं कि इस तरीके से अगर हो जाए तो फिर फेसबुक जो हर घंटे में $35,000 कमाती है वो अलग अलग तरीक़ों से, तो फिर उसका क्या फ़ायदा, और उस चीज़ का क्या फ़ायदा जो है कि करीबन जो है 3,000 से ले कर $4,000 तक वो अपने होस्टिंग प्रोग्राम्स में खर्च करती है फेसबुक। तो उसका क्या मतलब, तो उसकी वजह से वो सिक्योरिटी में कितना जो है वहाँ पर इन्वेस्ट करती होगी, आप हम सोच नहीं सकते। अब देखिए यहाँ पर व्हाट्सएप और फेसबुक दोनों एक ही कंपनी के हैं, आपको पता होगा व्हाट्सएप को फेसबुक ने जो है उसे खरीद लिया था। अब व्हाट्सएप की थोड़ा बात अलग हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर आपके जो है पर्टिकुलर नंबर से ही, आपको फ़ोन नंबर से ही वहाँ पर आप लॉगिन होते हैं, लेकिन फेसबुक का ज़रा अलग है। यहाँ पर आपको एक लॉगिन आईडी होती है और पासवर्ड होता है सिंपली, तो उस पासवर्ड से आप लॉगिन होते हैं। मान लीजिए कि हो सकता है, ठीक है, और ये हैक कर सकते हैं, लेकिन वो किस कारण से और किस जो है समय पर, देखिए अगर आप किसी को इस तरीके से जो है एक्सेप्ट किए और आपने अपने फेसबुक आईडी में सारा जो है अपना डाटा सेव करके रखा है, सब चीज़ जो है पब्लिक करके रखा है। अब ऐसे में ये हो सकता है, जो हैकर सबसे पहला जो मेथड अपनाते हैं वो ये कि आपकी जो है मोबाइल नंबर तो उसमें शो हो रही है, अब मोबाइल नंबर आपकी जो है यूज़र आईडी हो गई, या तो फिर अगर आपने ईमेल आईडी डाला है तो वो आपकी यूज़र आईडी हो गई। तो यूज़र आईडी उसको मिल गई, मोबाइल नंबर या तो फिर ईमेल आईडी। अब जो मेन रहता है वो होता है पासवर्ड। तो देखिए कई लोग क्या करते हैं, जो बेवकूफ़ी कर जाते हैं, वो अपने रिश्तेदार या तो फिर अपना मोबाइल नंबर या तो फिर कुछ ऐसा सिंपल सा वर्ड जो है पासवर्ड में डाल देते हैं, जो हैकर्स के लिए हैक करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो अगर आपने भी इस तरीके से जो है अगर पासवर्ड बना के रखा है तो उसे तो कोई भी हैक कर सकता है। इसके लिए आपको जो है वो किसी को ये करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको जो है फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज के आपको फ्रेंड एक्सेप्ट करवाए, इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है। तो ये तो जो है बेवकूफ़ी वाला काम है, जो इस तरीके से हैक हो जाते हैं। लेकिन हम बात करते हैं दूसरे तरीके से हैक करने की, जैसा कि अभी आपने सुना होगा रैनसमवेयर का जो अटैक हुआ था, वो जिस तरीके से वो हैक हुआ था, तो वो एक अलग तरीके से होता है। यानी कि आप किसी ऐप की या तो फिर किसी सिक्योरिटी डिपॉजिट की उसकी ऊपर से उससे हाई लेवल के आप जो है कुछ ऐसा ऐप्स या तो फिर मेथड बना लेते हैं उस सिक्योरिटी पैच को तोड़कर, जिससे आप उस चीज़ को जो है हैक कर लेते हैं। तो ये एक बात अलग हो जाती है, और ये होती है रियल में जो है किसी चीज़ को हैक करना। तो इस तरीके से अगर बात करें हैक करने की, तो इस मेथड में कोई भी हैक नहीं कर सकता है। तो आप ज़रा इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए, और आप किसी को फॉरवर्ड करने से पहले ये चीज़ 2 मिनट जो है सोच कर देखिए। अब दोस्तों देखिए कि किसी ने आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा और आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया, और आपके फ्रेंड्स जितने भी लिस्ट हैं उन सब के अगर इस तरीके से किसी ने अगर हैक कर लिया, तो फिर फेसबुक की तो वाट लग जाएगी यार। तो ये आखिर भला क्या है।
तो इस तरीके से होना मेरे ख्याल से दोस्तों अभी के समय पर जो है वो नामुमकिन है, पॉसिबल नहीं है। अब देखिए यहाँ पर बात आती है कि फेसबुक की जो है जो उसकी सिक्योरिटी पैच की, तो फेसबुक में अगर वो यूज़र जो यहाँ पर ये नाम शो हो रहा है, अगर इस यूज़र ने इस तरीके से किसी को हैक कर लिया तो समझ लीजिए कि उसने जो है पूरी फेसबुक को भी हैक कर लिया। और फेसबुक को हैक करने का मतलब ये है कि फेसबुक के ऑफर को जो है उसने अवेल कर लिया। फिर आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन फेसबुक ने एक ऑफर जो है हर साल वो देती है, और उसमें उस ऑफर की जो प्राइस होती है वो हर साल बढ़ाती है। फिलहाल की जो है वो है $500, यानी कि फेसबुक को अगर आपने हैक कर लिया, फेसबुक पूरी फेसबुक अकाउंट को हैक कर लिया, या तो फिर किसी तरीके से फेसबुक में कोई जो है गलती बताई इस तरीके से, तो फेसबुक आपको जो है $500 इनाम के तौर पर देती है। और फेसबुक ये इसलिए करती है ताकि फेसबुक अपने सिक्योरिटी पैच लेवल को और ज़्यादा बढ़ा सके, उसे और ज़्यादा कंफर्टेबल कर सके। तो देखिए अगर इस आदमी ने इस तरीके से हैक कर लिया है और कर रहा है, तो फिर तो ये फेसबुक को जो है ये चीज़ बताकर $500 उस तरीके से ले सकता है कि मैंने हैक कर दिया, और दूसरा फेसबुक की गलती कि किस वजह से जो है कमी की वजह से फेसबुक की उसने हैक किया, तो उसकी वजह से और $500 यानी कि $1000 तो वो इसी तरीके से कमा सकता है। तो फ्रेंड्स अब जान लेते हैं कि इसकी वजह क्या है, ये किस तरीके से जो है इस तरीके से फैल रहा है। तो इसकी जो खास वजह समझ में आती है वो ये है फेमस होना। जी हाँ दोस्तों, हो सकता है कि जो ये व्यक्ति है उसने किसी अपने दोस्त या तो फिर फ्रेंड्स के जो कोई भी हो रिश्तेदार वगैरह, उनके थ्रू से इस तरीके का मैसेज एक फॉरवर्ड किया हो, और वो मैसेज धीरे धीरे आगे फैल गया हो, और उस व्यक्ति का नाम पर्टिकुलर जो है अब पूरे जगह फैल चुका है, और वो फेमस होने के लिए ही ये चीज़ किया हो। तो हो सकता है ये मेन कारण। अब इसके अलावा अगर इसका क्या वजह है, ये कहाँ से शुरुआत हुई है, ये तो पता नहीं। और आप अगर जो है फेसबुक में सर्च करेंगे इस नाम से, तो आपको बहुत सारे यूजर्स मिल जाएंगे, लेकिन आपको उसमें ढूंढना ये नहीं बताया गया है उस मैसेज में कि आखिर कौन सा ये यूज़र है जो इसको फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने से वो हैक कर लेगा। तो दोस्तों इन सारी चीज़ों को जो है आप ध्यान मत दीजिए, और इस तरीके से ठीक है, मैं मानता हूँ कि इस तरीके से मैसेज करना, फॉरवर्ड करना अच्छी बात है कि किसी दिन हो सकता है कि कोई रियल चीज़ जो है अपने दोस्तों को पहुँच पाए, लेकिन उससे पहले उस चीज़ की बराबर जो है छानबीन खोज खबर ले लीजिए कि क्या ये रियल है या फिर नहीं। आशा रखता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और जिस तरीके से आपने अगर उस मैसेज को दोस्तों को फॉरवर्ड किया है तो इस वीडियो को भी फॉरवर्ड जरूर कीजिए, और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब